सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका एक और वीडियो में। आज हम बात करेंगे कीवी के फूल में पंखुड़ी का गिरना और कीवी के फूल का गिरना, इन दोनों में क्या अंतर होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं पंखुड़ी का गिरना, या जिसको इंग्लिश में पेटल फॉल भी बोलते हैं। जब कीवी में फूल में पॉलिनेशन हो जाती है तो उसके बाद जो है फूल का काम ख़त्म हो जाता है और फूल की जो सफ़ेद वाली हैं पंखुड़ियाँ होती हैं, ये पीले रंग की हो जाती हैं कुछ इस तरह से, और पीले रंग की होने के बाद ये झड़ने शुरू हो जाती हैं और ये अपने आप नीचे गिर जाती हैं। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, ये खुद ही गिर रही हैं इसमें, और ये नीचे भी आप इस तरह से देख सकते हैं, ढेर लग जाता है, बहुत सारी गिरी होती हैं। और ये पूरी तरह से प्राकृतिक है, क्योंकि ये एक संकेत है कि अभी जो है पंखुड़ियों का काम, फूल का काम पूरा हो चुका है और इसके अंदर जो ओवरी होता है, जो फ्रूट होता है, जो कि कुछ इस तरह से होता है, ये अंदर ग्रीन कलर का है, ये अभी सेट हो चुका है और यही जो है धीरे धीरे बड़ा होकर फल बनेगा। तो अगर ये पंखुड़ियाँ गिरकर पीली होकर गिर रही हैं इस तरह से, तो इसमें कोई घबराने वाली या डरने वाली बात नहीं होती है। जैसे यहाँ पर देखिए, ये पूरा पीला हो चुका है और सूख भी चुका है, तो अब ये धीरे धीरे गिर जाएंगे सभी। अब बात करते हैं फ्लावर ड्रॉप, यानी कि पूरा का पूरा फूल का गिर जाना। तो जब फूल गिरते हैं तो उसमें कोई ये पंखुड़ियाँ नहीं गिरेंगी, एक या दो पंखुड़ी नहीं गिरेगी, बल्कि पूरा का पूरा फूल ही गिर जाएगा और फूल फिर यहाँ पीछे जो डंडी लगी होती है कीवी की बेल में, यहाँ से टूट जाता है। तो अगर ये थोड़े बहुत फूल गिर रहे हैं इस तरह से, तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, थोड़ा बहुत तो होता है। पर अगर ये ज़्यादा गिर रहे हैं तो फिर ये आपके प्रोडक्शन पे इफ़ेक्ट करेगा और आपको फ्रूटिंग कम आएगी। तो अब समझते हैं कि ये फ्लावर ड्रॉप जो है वो किस वजह से होता है। तो इसमें जो मुख्य कारण, वो 3 कारण होते हैं। पहला कारण हो सकता है आपका पॉलिनेशन मतलब आपने या तो पॉलिनेशन की नहीं है, या जो नेचुरल प्रोसेस है वो भी नहीं हुआ है। जो नेचुरल प्रोसेस है वो मधुमक्खियाँ होती हैं, मधुमक्खियाँ पॉलिनेशन करती हैं। पर अगर मधुमक्खियाँ नहीं हैं और पॉलिनेशन नहीं हुई है, तो आप मैनुअली हाथ से भी कर सकते हैं, जिसको मैनुअल पॉलिनेशन कहते हैं। और अगर आपने वो भी नहीं की है, तो ये भी एक कारण हो सकता है कि पॉलिनेशन की वजह से ये फूल गिर रहा है। क्योंकि कीवी में जो है वो फीमेल फ्लावर्स को मेल का जो पोलन होता है, जिसको पराग भी कहते हैं, उसकी ज़रूरत होती है। अगर वो नहीं मिलता है तो आपका फ्लावर ड्रॉप हो सकता है। और दूसरा कारण हो सकता है मौसम का बदलाव या मौसम का तनाव। जैसे कि फूल खिलने के समय अगर अचानक तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो भी फ्लावर ड्रॉप हो सकता है। जैसे तेज़ हवाओं का चलना, या अगर ज़्यादा ठंड हो जाए, एकदम से पाला पड़ जाए, या स्नोफॉल भी हो सकता है, क्योंकि पाला और बर्फ़ पड़ने से तापमान में गिरावट आ जाती है और अचानक से आती है, तो ये भी एक कारण हो सकता है। तीसरा कारण हो सकता है न्यूट्रिशन या पानी की समस्या। जैसे आपने अगर समय पर सिंचाई नहीं की और पौधों के पास जो है नमी नहीं है, तो यह भी एक कारण हो सकता है। और अगर आपने ज़्यादा पानी दे दिया, जैसे बारिश ज़्यादा हो जाती है या पानी आपने ज़्यादा दे दिया, तो वाटर लॉगिंग की वजह से भी फ्लावर ड्रॉप हो सकता है। अब बात करते हैं कि जो फूलों के गिरने की समस्या है उसको कैसे रोका जाए। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना होगा कि जो आपके मेल और फीमेल का जो रेशो है वो उसको सही अनुपात रखें। हर 5, 6 या 8 तक जो फीमेल होती है उनके साथ एक मेल का प्लांट ज़रूर लगाएं। और अगर आप
अफोर्ड कर सकते हैं तो मधुमक्खियों के जो बॉक्सेस होते हैं उनको भी आप बगीचे में रख सकते हैं, ताकि अच्छे से पॉलिनेशन हो सके। और अगर नेचुरल नहीं होती है तो आपको मैनुअल करनी पड़ेगी, जो कि हम हाथ से करते हैं, हैंड पॉलिनेशन होती है। और फूल आने के समय, जब ये जो फ्लावर की स्टेज है, इस टाइम पे बर्ड्स होते हैं जो बहुत छोटा होता है, तो आपको सिंचाई की व्यवस्था करनी पड़ेगी। आपका प्रॉपर इरिगेशन होना चाहिए। ज़्यादा सूखा अगर होता है, बारिशें नहीं होती हैं, तो आपको 2 या 3 दिन के अंतराल पर सिंचाई करनी चाहिए। और इसके लिए आप मिट्टी की नमी भी देख सकते हैं। तो समय समय पर मिट्टी की नमी चेक करते रहें कि कहीं मिट्टी सूखी तो नहीं है, और ज़्यादा सूखे के कारण भी ऐसा होता है। और इस समय पे आपको खाद संतुलित देनी है। तो हम जो है ऑर्गेनिक यूज़ करते हैं, तो हमारे पास जो अक्सर खाद होती है वो गोबर की सड़ी हुई खाद होती है। गोबर की सड़ी हुई खाद इस तरह से, तो हमने ये गोबर डाला है, और गोबर में लगभग सभी न्यूट्रिशन होते हैं, तो आपको एक्स्ट्रा खाद देने की ज़रूरत नहीं है। पर हाँ, आपको ये सुनिश्चित करना है कि आपने ये गोबर समय से डाला हो और इसको अच्छे से मिक्स किया हो। आज की वीडियो में बस इतना ही। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। देखने के लिए धन्यवाद।